नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि प्रित्जकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई। ए गाइडो इम्बेंस, बी डेविड कार्ड, सी जोशुआ इंग्रिस्ट या डी फ्रांसिस केरे। तो आंसर हो जाएगा डी फ्रांसिस केरे जी को प्रित्जकर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा हाल ही में की गई है। और ये जो हैं गाइडो इम्बेंस, डेविड कार्ड एवं जोशुआ इंगिस्ट, इनको देखिए मिला है इकोनॉमिक्स का नोबल पुरस्कार 2021 का, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। और डी फ्रांसिस केरे किस देश के हैं एग्जाम की दृष्टि से, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये अफ्रीकी देश के हैं जिसका नाम है बुर्किना फासो। तो इनका देश भी याद रखना है और प्रित्जकर पुरस्कार 2022 भी याद रखना है, डी फ्रांसिस केरे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा गणित का एबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। ए सिवकुरो मनाबे, बी क्लाउस हैसलमैन, सी जियोर्गियो पारसी या डी डेनिस पी सुल्लिवान। तो आंसर हो जाएगा डी डेनिस पी सुल्लिवान जी को नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा गणित का एबेल पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। बाकी देखिए सिवकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन एवं जियोर्गियो पारसी, इन तीनों लोगों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 का, इसलिए इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि नाटो एवं 27 अन्य देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्वे में मार्च अप्रैल 2022 में किस नाम से संपन्न हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, बी स्लाइनेक्स, सी लामितिये या डी वरुण 2022। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नाम से नाटो तथा 27 अन्य देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्वे में मार्च अप्रैल 2022 में संपन्न हुआ। और स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास किसका हुआ, तो ये देखिए श्रीलंका प्लस इंडिया के बीच में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण कि कहाँ हुआ, तो विशाखापट्टनम में हुआ हाल ही में, इसलिए इसे भी ध्यान में रखना है। बाकी लामिटिये, ये देखिए दो देशों के बीच सेशल्स और इंडिया के बीच में हुआ युद्ध अभ्यास। सेशल्स में ही हुआ था, तो जगह भी याद रखना है, सेशल्स में हुआ था, सेशल्स और इंडिया के बीच में। और वरुण 2022, तो ये परंपरागत युद्ध अभ्यास है फ्रांस एवं इंडिया का। और 2022 में कहाँ हुआ यह भी याद रखना है, तो अरबियन सी में संपन्न हुआ वरुण 2022 युद्ध अभ्यास फ्रांस और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि किस राज्य सरकार ने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग हेतु अपने वार्षिक बजट में धन आवंटित किया है 2022-2023 के वार्षिक बजट में। तो ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केरल की सरकार ने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग हेतु अपने वार्षिक बजट में धन का आवंटन किया गया है। और देश की मतलब भारत का पहला राज्य सरकार है जिसने ऐसा किया है। और एक ही देखिए हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था राज्य स्वास्थ्य सूचकांक
2019-2020। तो इसमें पहला स्थान केरल का था, दूसरा स्थान तमिलनाडु का था, तीसरा तेलंगाना का था, चौथा आंध्र प्रदेश का था। तो इसे भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग की राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-2020 में पहला स्थान केरल का था, दूसरा तमिलनाडु का था, तीसरा तेलंगाना का था और चौथा आंध्र प्रदेश का था। और बाकी कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग शुरू करने वाला देश केरल। तो एग्जाम की दृष्टि से दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी को हराकर जीता? ए बुसानन ओंगबांगरुंगफान, बी मारिया रेसा, सी दामेत्री मुरातोव या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए बुसानन ओंगबांगरुंगफान को हराकर पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता। सबसे महत्वपूर्ण कि बुसानन किस देश की हैं, तो इनका देश है अपना पड़ोसी थाईलैंड। यह भी देश भी याद रखना है। बाकी मारिया रेसा एवं दामेत्री मुरातोव, तो मारिया रेसा देखिए फिलीपींस की हैं और दामेत्री मुरातोव ये रसिया के हैं। और इन दोनों लोगों को कौन सा पुरस्कार मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इनको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 का। एग्जाम की दृष्टि से यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मारिया रेसा और दामेत्री मुरातोव को मिला है और पीवी सिंधु ने बुसानन ओंगबांगरुंगफान को हराकर स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि लक्ष्य सेन को हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? ए किदाम्बी श्रीकांत, बी लोह कीन एव, सी ओलाफ सोल्ज या डी विक्टर एक्सेल्सन। तो विक्टर एल्सेंसन ने जीता है ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप 2022। किसको हराकर? तो लक्ष्य सेन को हराकर। यह भी ध्यान में रखना है। और पिछले वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुई थी? तो हुई थी स्पेन। तो उसमें देखिए किदाम्बी श्रीकांत ने सिल्वर जीता था और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो स्पेन में हुई थी तो उसमें लोह कीन एव ने गोल्ड जीता था। और ओजाफ सोल्ज ये देखिए अभी हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं। तो इसे भी ध्यान में रखना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 यानी कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ए विल्फ्रेड ब्रूसर्ट, बी विल स्मिथ, सी जेसिका चेस्टेन या डी जेन कैंपियन। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया ए विल्फ्रेड ब्रूसर्ट को। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 विल्फ्रेड ब्रूसर्ट को। बाकी विल स्मिथ को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। जेसिका चेस्टेन को ऑस्कर दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। और जेन कैंपियन को ऑस्कर मिला है किस हेतु? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हेतु। इसे भी ध्यान में रखना है। तो एग्जाम की दृष्टि से चारों विकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 विल्फ्रेड ब्रूसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव कौन चुने गए? ए गिलबर्ट एम
हैंगबो, बी अहमद नासिर अल रईसी, सी एंगोजी ओंकोजो इवेला, या डी एंटेनियो गुटरस। तो आंसर हो जाएगा ए गिलबर्ट एम हैंगबो। ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के महानिदेशक चुने गए हैं हाल ही में। और बाकी अहमद नासिर अल रईसी, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है इंटरपोल, तो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं हाल ही में। एंगोजी ओंकोजो इलेवा एक किस पद पे हैं, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं। और एंटोनियो गुटरस ये UNO के महानिदेशक हैं। इन सभी को ध्यान में रखना है। और ILO का गठन कब हुआ था, तो 1919 के वर्साय संधि के तहत ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह है कि मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ए टी राजा कुमार, बी उर्जित पटेल, सी बिमल पटेल, या डी सज्जन जिंदल। तो आंसर हो जाएगा ए टी राजा कुमार जी को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नए अध्यक्ष चुना गया है। सबसे महत्वपूर्ण कि एक किस देश के हैं, तो ये भारत के नहीं हैं बल्कि ये हैं सिंगापुर के। बाकी उर्जित पटेल भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। और बाकी बिमल पटेल भी एग्जाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य चुने गए हैं। और सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से चारों विकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट एवं अंतिम प्रश्न यह है कि इंटरनेशनल वुमन ऑफ द करेज अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? ए भूमिका श्रेष्ठ एवं रिजवान हसन, बी नीना गुप्ता, सी कैरोलिना विलांस्का, या डी हरनाज संधू। तो इंटरनेशनल वुमन ऑफ द करेज अवार्ड 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया भूमिका श्रेष्ठ एवं रिजवान हसन को। भूमिका श्रेष्ठ एवं रिजवान हसन को। रिजवान हसन कहाँ के हैं, तो ये बांग्लादेश के। और बाकी भूमिका श्रेष्ठ भारत की नहीं है बल्कि ये हैं नेपाल की। भारत की नहीं बल्कि ये हैं नेपाल की भूमिका श्रेष्ठ। बाकी नीना गुप्ता को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है पुरस्कार जिसका नाम है रामानुजम पुरस्कार, एक गणित के क्षेत्र में दिया गया है। और कैरोलिना विलांस्का हम लोग जानते हैं कि ये मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं। हरनाज संधू हम लोग जानते हैं कि मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं हाल ही में। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।